जैसे कि सब एक्साइटेड रहते हैं, जितनी भी मेहनत की है कि एक बार ऑडियंस के सामने आए, उसके रिव्यूज मिले, उसके फीडबैक मिले। आप कितने एक्साइटेड इस चीज को लेकर के, बिकॉज आपने ऑलरेडी काम किया, लोगों ने आपको ऑलरेडी हर जगह पसंद किया है, ठीक है? तो वो एक्साइटमेंट सेम थी आपके अंदर आपके काम को देखने की, और क्योंकि सिचुएशन भी थोड़ा सा अलग था, अभी उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही सर, अभी लॉकडाउन चल रहा है सर। जी बिल्कुल, इनफैक्ट कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है टू स्टार्ट विद, और अपार्ट फ्रॉम दैट यस, मेहनत तो लगती है, बहुत लोगों की मेहनत है, और जैसे कि आपने कहा कि लोग ने पसंद किया है ऑलरेडी, बट देन एक एक्टर का हमेशा एक टास्क होता है, एक स्ट्रगल होता है कि हमेशा कुछ नया करे और वो लोगों को पसंद आए, हमेशा लोगों को इंटरेस्ट करे, एक नया कैरेक्टर लाए। तो एक्चुअली मैं नर्वस हूँ, मैंने अब तक तो शो देखा नहीं है, बट मैं रुका हूँ कि जब मेरी फैमिली will get back to me regarding the film. They're watching it currently, and of course fans, and of course people who I know, my friends and all. So I'm waiting for their feedback, and I hope that I get honest criticism, if anything, or अच्छा feedback भी, compliment if it's good. So yeah, kind of nervous, and I'm too shy to watch myself right now. So I'm just waiting for people's feedback, and then let's see how it goes. So one more short question, एक छोटा था कि जैसे एक हर कैरेक्टर की फिल्म में होता है ना कि कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। इसके पहले जैसे अनुराग को लेकर के लोग बहुत अभी भी बहुत सेंसिटिव है कि अनुराग के कैरेक्टर को अभी भी लोग याद रखते हैं। आपको लगता है कि उस कैरेक्टर को ओवरकम किया, ओवर शैडो करेगा ये कैरेक्टर, अब लोग इससे आपको ये जानेंगे? और अनुराग को, ठीक है अनुराग अपनी जगह था, और वो अब आपका नया इसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। वेल की ये इनफैक्ट हर एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है, और उसके लिए जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं वो जो भी कुछ नया करे उसकी छाव लोगों पर छोड़े, या उसकी इमेज लोगों के जहन में रहे। तो एक चैलेंज होता है कि यस, यू हैव गिवन योर बेस्ट एज अनुराग, और अब आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि लोग को कन्विंस हो जाए, लोग कहीं ना कहीं मान ले कि अच्छा ये नया किरदार है, ये एक्टर ये भी कर सकता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अनुराग था या फिर जो यारिया में मैं था वो एकदम अलग था, और जो अब कर रहा हूँ एज नवाब वो एकदम अलग है। तो वही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे उसके लिए तारीफ की कि लुक बहुत ही डिफरेंट है, यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ, तुम्हारे जैसे लगे ही नहीं रहो, और 90s का लुक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो बस वही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि वो अनुराग को भूल जाए और इसको याद करें, बट कहीं ना कहीं अगर लोग मुझे बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर ने बहुत अच्छा एक उसका कैरेक्टराइजेशन है, एक ग्राफ है, एक जर्नी है, और हमें बहुत पसंद आया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एग्जांपल होपफुली सीजन 2, तो वो एक मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। ओके, यहाँ पे मैं आपसे मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा आपका लुक, मेरी थोड़ा सा शॉकिंग था बिकॉज़ आई ऑलवेज लव्ड यू एज अनुराग एंड अनुराग का सेट। अच्छा, हीरो की बात कर रहे हैं, मैं हीरो बोल रहा हूँ। रियल लाइफ में आपके हीरो कौन है? और अगर आपका नाम नवाब है तो हिस्ट्री में ऐसा कौन सा नवाब है जो आपको बहुत इम्प्रेस करता है या आपको बहुत प्यारा लगता है? गुड क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत सोचने लायक है। मुझे सेकंड क्वेश्चन याद है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट इज हु इज योर रियल लाइफ हीरो, बिकॉज़ यहाँ पे मैं हीरो बोल रहा हूँ इज तो आर यू आस्किंग मी कि एज पार्थ रियल लाइफ हीरो या फॉर नवाब रियल लाइफ हीरो कौन इंस्पायर? तो सवाल है, एक तो हीरो जो रियल लाइफ हीरो आपको पसंद हो, इट कैन बी पापा, इट कैन बी चाचा, whoever. A lot of Bollywood actors inspire me, a lot of Hollywood actors inspire me, or in fact cricketer also, like, for example MS Dhoni, the way he carries himself, uska nature और उनकी thought process जो है, it makes me, it motivates me. Apart from that, there is Aamir Khan, there is Hrithik Roshan, there is Ranbir Kapoor, Ranbir Singh for that matter, so much of talent in our industry itself. तो वो मुझे बहुत ही प्रेरित करता है, और कहीं ना कहीं एज अनुराग मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आगे बढ़ूं और अच्छा काम करूं, मेहनत करूं। तो these are the living, I would say, legends that inspire me. And apart from that, coming back to Nawab, मैंने बहुत सारा कुछ रिसर्च किया था इस शो शुरुआत होने से पहले, लाइक जो 2000 की फिल्म जो अंडरवर्ल्ड पे आए थे, बी इट कंपनी और बी इट सत्या और शूट आउट, वास्तव फॉर दैट मैटर, इवन वंस अपॉन अ टाइम, तो ये सारे किरदार जो थे बहुत ही एक अपना एक ऑरा था, अपना एक
एक जोन था जहाँ पर बेसिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, एक स्टाइल जहाँ पर लोगों को इंस्पायर करता है बहुत यंगस्टर्स। इनफैक्ट मैं स्कूल में मुझे ये किरदार बहुत इंस्पायर करते थे बॉय, एंड लाइक एनी अदर टिपिकल बॉय जिनको एक स्टाइल स्वैग वाला एक इंसान मिल जाए, दिख जाए, तो दे वांट टू बी लाइक देम, दे वांट टू एक्ट लाइक देम, दे वांट टू टॉक लाइक देम, दे वांट टू वॉक लाइक देम। तो I wouldn't say any particular character, but yes, for example, sir बहुत इंस्पायर करते हैं, the way he used to carry himself, his personality। तो कहीं ना कहीं मुझे शो के लिए मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिला। कोई और है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ खो गई मैडम आप। हाँ सॉरी, पार्थ ऐसा बोलते हैं कि मतलब जब भी पावर आता है यहाँ पे नवाब के पास सडनली पावर आ जाता है और उसका लाइफ कैसे चेंज होता है उसके ऊपर है। तो पावर मैनिपुलेट करता है लोगों को। तो आपका पावर को लेके क्या थिंकिंग है? अगर आपको कोई पावर मिलता है इन करंट सिनेरियो तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहोगे? जी एक्चुअली मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं कि मैं मैनिपुलेट करूँ या फिर मैं पावर में आना। मैं वैसा एज पार्थ मैं आई एम नॉट अ पर्सन कि मुझे पावर चाहिए और मैं उसका केयर उठाऊं या कुछ भी उसका डिसएडवांटेज उठाऊं या उसका आई वुड लाइक टू इनफैक्ट इन्फ्लुएंस पीपल और आई वुड लाइक इनफैक्ट मोटिवेट पीपल कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में उनको लाना चाहूंगा या हेल्प करना चाहूंगा। दैट इज माय मोटिव एज पार्ट इन माय लाइफ। इट इज अबाउट हेल्पिंग पीपल। तो बहुत लोग ऐसे बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ जहाँ पर मैं कहीं ना कहीं अपनी कोशिश भी करूँ। दैट इज द फैक्ट। एंड मेरा ऐसा है पावर में आना to be a powerful इंसान या I'm a very reserved and thankful person, so completely opposite of what a powerful human being is। हाँ completely opposite of what नवाब is। तो बहुत शुरुआत में जब मुझे स्क्रिप्ट भी दी गई बहुत ही awkward था मेरे लिए, क्योंकि जो वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ा होना और अपने ही लय में वो डायलॉग्स बोलना कि मैं इस जगह पर कब्जा करूंगा एंड ऑल दैट was for me very shy and very introvert की shit। I should make sure कि ये कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन के साथ मैं बोल पाऊं ताकि लोग कन्विंस हो जाएं। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। बात आपने संजय दत्त को ही फॉलो किया, मतलब इस रोल के कैरेक्टर के लिए आपने संजय दत्त को भी देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है, टाइम नॉट रॉन्ग। तो अभी जब स्क्रीन पे आपने देखा अपना काम को तो क्या लगा कि आप एकदम उस हद तक भी आपने चीज की है और जो आपने फॉलो किया था, जो ऑब्जर्व किया था संजय दत्त को, तो आपने वैसा चीजें आपने डिलीवर की है लगा? नहीं मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको इमिटेट करूँ या उनको ये वो उनकी एक ऑलरेडी बायोपिक बन चुकी है व्हिच इज वेरी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो होता है ना कि उस एरा में आप किसी के जैसा बनना चाहते हो या किसी कौन आपको इंस्पायर करता है या एक मेरी पर्सनालिटी भी वैसी कि मैं ऊंचा हूँ, लाइक आई हैव गुड हाइट टचवुड, so I can actually resemble myself with a like who is similar equally to me, which is obviously Dutt Saab। So the way his looks, his intensity in his eyes, जो personality थी, तो वैसे मैं अपने आप कैरी करना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे वो इंस्पिरेशन लिया, इस बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। बट मेरी कोशिश वो नहीं थी कि मैं उनको इमिटेट करूँ या एनीथिंग फॉर दैट मैटर। एक ये फिक्शनल कैरेक्टर है, मैं अपनी एक छाव छोड़ना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, वेटिंग फॉर द फीडबैक लाइक आई सेड। अच्छा पार्थ, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये टाइटल बहुत ही यूनिक मुझे लग रहा है आपका। मूवीज के मुझे तो बहुत यूनिक लग रहा है, डिफरेंट होते हैं। तो मैं एक सवाल सबसे एक समझ में हल्का सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि मैं हीरो बोल रहा हूँ, ये टैगलाइन है या फिर ये टाइटल है? ये एक टाइटल है। टाइटल इन टर्म्स ऑफ के उस कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पर एक यंग लड़का जो छोटे शहर से आता है, मुंबई पे राज करना चाहता है, कुछ सपने हैं और कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ हालात आ जाते हैं जहाँ पर उसको एक जरूरत हो जाती है कि मुझे अब मुंबई चाहिए या मुझे अब मुंबई पे राज करना है, और वो कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है और टुवर्ड्स द एंड वो दुनिया को ये बताना चाहता है अब मैं आ चुका हूँ या अब मैं हीरो बोल रहा हूँ। तो वो एक मैसेज है बेसिकली दुनिया को बताने के लिए कि मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम हियर टू रूल। वैसे इस मूवी में अगर हम लोग बात करें कि अब तक तो बॉलीवुड में बहुत सारी अंडरवर्ल्ड की मूवीज बनी हैं और हाल फिलहाल में ही अभी मुंबई सागा भी आई थी, तो वो भी एक तरीके से अंडरवर्ल्ड पे ही डिपेंड थी।
जी। तो इसमें हम लोग क्या डिफरेंट देखेंगे? इसमें हम लोग डिफरेंट ये देखेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी फिल्में आई हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड से कनेक्टेड शो है, एक बॉलीवुड से कनेक्टेड सीरीज है, जहां पर आपको मतलब अगर मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूंगा टाइटल को, तो वो होगा गन्स एंड ग्लैमर। ग्लैमर इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पर प्रॉपर जो 90s के दौर पर वो होता था कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था बॉलीवुड फिल्मों में, या वो एक दूसरे को धमकाना होता था, वो दूसरे अंडरवर्ल्ड का राज चल रहा था उस दौरान। तो वो हमने किए, ना कि सिर्फ पुलिस और क्राइम वर्ल्ड का वो जो टॉम एंड जेरी का जो फाइट दिखाने की कोशिश की, वो नहीं। उसके अलावा भी जो बॉलीवुड में जो होता था, बी इट एक्टिंग को लेकर, एक्टर्स को लेकर, डायरेक्टर्स को लेकर क्या होता था, किसी को अगर धमकी दी गई है या एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे गए हैं, वो सब, तो उसको लेकर हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये थोड़ा अलग है। मतलब कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धन राजे का जो कैरेक्टर था उससे डिफरेंट होगा ये ट्रैक थोड़ा सा। जी बिल्कुल। हमने उनसे तो बनी हुई बहुत सारी फिल्म हम लोग देखी हैं, हाजी मस्तान हो गया या फिर करीम लाला की स्टोरी जो बनी फिल्म बनी है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं, बट उसमें आपको उनका पावर दिखाया गया है, उनका एटीट्यूड दिखाया गया है, उनका स्वैग दिखाया गया है, या वो कैसे ऊपर आए। बट इसमें ये इंसान कैसे बॉलीवुड में आकर बॉलीवुड को के साथ कनेक्ट कर वो कैसे आगे बढ़ता है, पैसे कमाता है, वो सब दिखाया गया है, वो जर्नी है। एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे, एक सवाल और। जी जी। नवाब कौन है? नवाब एक ऐसा इंसान है जो है छोटे, उसके बहुत छोटे सपने थे जब वो बम्बई आया था और काम करना चाहता था, लेकिन मस्तीखोर था, बहुत ही मस्तीखोर था, लड़कीबाज था, बहुत ही लड़कियों में मशहूर था, और कहीं ना कहीं एक अपने आप को ऐसा समझता था कि बस एक ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना कुछ लोगों में, जो छोटे शहरों में होता है, जो हमेशा फेंकते हैं या मैं रूल करूंगा या तू मुझे जानता नहीं है, तेरा बाप कौन है, मतलब वो सब। तो कहीं ना कहीं इसकी कन्विक्शन में वो इन्फ्लुएंस था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बोलता था, ये करके भी दिखाता था। तो जब वो बम्बई आया और जब वो लोगों को उसने ऑब्जर्व किया, तो उसको लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। और फिर हालात, सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने सपने बड़े करने चाहिए, अब मुझे बम्बई चाहिए, या अभी मुझे बड़ा होना है। तो वो उसी को लेकर बड़ा हो रहा है। और यस, वो जो इंटरेस्ट है लड़कियों में, या जो इंटरेस्ट है उसको बॉलीवुड में, वो हमेशा ग्लैमर फैक्टर रहता है उसका टुवर्ड्स द एंड। हाय पार्थ, राकेश दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। हाय राकेश। हाय। सो पार्थ, हमें बताइए कि किरदार में ऐसी क्या खास चीज़ें देखते हैं आप? जैसे आपने यारिया में जो किरदार निभाया था, फिर लोग उसी के नाम से आपको जानने लगे, फिर अनुराग का किरदार आपने निभाया और उसी के नाम से जानने लगे। तो क्या खास चीज़ देखते हैं किसी भी किरदार को चुनने से पहले? खास चीज मैं ये देखता हूँ कि कैसे मेरे लिए एक जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक एक्टर की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं मैं नहीं चाहता कि एक एक्टर शुरुआत में ही रोमांटिक हो, बीच में भी रोमांटिक हो और एंड में भी रोमांटिक ही हो, या फिर शुरुआत में एंगर हो, बीच में एंगर हो, वही चलता रहे। वो फ्लैट ग्राफ मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंसान शुरुआत किसी और से करे, फिर बीच में कुछ और हो जाए, फिर बाद में एंड में कुछ और ही बन जाए। तो वो एक जर्नी एज एन एक्टर प्ले करने को बहुत मजेदार होता है, और वही मुझे मिला है यारिया में भी, कसौटी में भी और इसमें भी, हीरो में भी। और हीरो तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो बाकी दो शोज को कंपेयर किया जाए तो। और ये पूरा एक कैसे कहते हैं, एंटी हीरो या विलन के तौर पर एक किरदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रे शेड है। तो एज एन एक्टर मैंने जो कभी किया नहीं है, मेरे लिए एक चैलेंज था जो मुझे करना था, तो वही मैं। हेलो Parth, are you there? Guys, I think he's been just dropped out. Give us 1 minute. Wapas join kar. I had to accidentally I picked up the call and then cut हो गया. Yeah, no problem. You can continue. So where was I? किरदार कैसे बिल्कुल ऑपोजिट है। That was the last line. एकदम ऑपोजिट है, which you have seen. यार तो किरदार एकदम ऑपोजिट है जो आपने देखा होगा। और मेरे लिए एक्चुअली एक चैलेंज है कि लोग उसको जितना पसंद वो बाकी दो किरदारों को किया है, इसको भी करें। उल्टा है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा डर है, नर्वसनेस है कि ऐसा ना हो कि यार ये
ये हमें पसंद नहीं है, वो उधर ही अच्छा था, या उसने जो वो किया था रोमांटिक में उसी में अच्छा लगता है। तो एज एन आर्टिस्ट एक टेस्ट है जिसमें आप खरे उतरोगे या नहीं उतरोगे वो आपको पता चल जाएगा। तो उसी के लिए मैं रुका हूँ। इनफैक्ट मेरा पूरा परिवार अभी शो देख रहा है, एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक ही घर में, कुछ 25 लोग हैं। तो एक साथ वो एक फिल्म का मजा लेना चाहते हैं, जैसे फिल्म के तौर पर आप सिनेमा में नहीं जाके देख सकते अभी करंट सिचुएशन, तो दे वांट टू एंजॉय एंड दे हैविंग अ गुड टाइम, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर फीडबैक। सो लुक देखने के बाद क्या रिस्पांस था? सॉरी, मैं दूसरी भी आवाजें आई आपके साथ। ओके पार्थ, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि लुक को देखकर क्या रिएक्शन था लोगों का? फर्स्ट रिएक्शन कैसा था और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? लुक को लेकर एक्चुअली लोगों का ये रिएक्शन था कि कहीं ना तुम दिख ही नहीं रहे हो जो तुम हो असल जिंदगी में। तो वो मेरे लिए एक एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कि जैसे मैं शो दिख रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है जो आज का है, और उनको वो लग रहा है कि वो उस एरा का है। बट यस, हमने थोड़ा सा कॉस्ट्यूम्स को लेकर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। हमने आई वुडंट से कि हमने तभी बेल बॉटम्स या वैसे वाला कॉस्ट्यूम एकदम एक्चुअल में रखा। हमें थोड़ा सा ग्लैमर फैक्टर चाहिए था, जैसे हमने कहा कि इसका कनेक्शन थोड़ा सा बॉलीवुड को, तो कहीं ना कहीं स्टाइलिश एक आपने देखा होगा कॉस्ट्यूम से फ्लोरल एक नैसे ऐसे नहीं कि फ्लैट कलर में ब्लैक है या ब्राउन ही है बस, या डल कलर से। तो कलर्स बहुत वाइब्रेंट रखे हैं, स्क्रीन को बहुत कलरफुल बनाया है। तो लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया। लोगों एक्चुअली कुछ लोगों को तो लगा कि फिल्म ही है, क्योंकि फिल्म के जैसा शूट किया गया है। अभी देखने को बनता है कि एपिसोड्स। थैंक यू सो मच। दिस इज सुप्रिया बीबीसी हिंदी से बोल रही हूँ मैं। ओके सुप्रिया, ये एक जब कोई नई चीज करते हैं आपके लिए बहुत न्यू है, ये टेरिटरी कभी आपने एक्सप्लोर की नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट आपने अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ देखे और क्या चीज लगी कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा? एज एन आर्टिस्ट स्ट्रेंथ कुछ और ही थी। अभी लोगों को स्ट्रेंथ लोग कहते हैं कि आई कैन प्ले वेरी इन रोमांस एंड इंटेंसिटी या पेन, बट एज एन आर्टिस्ट आपको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आपको अलग अलग जॉनरा में जाना बहुत जरूरी है, बी इट एक्शन, बी इट कॉमेडी, और कहीं ना कहीं आपको एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है जहाँ पर लोगों को आपको पसंद आए। तो जब मुझे ये कॉल आया था या फिर एक मीटिंग हुई थी इस शो के लिए, इस किरदार को लेकर, तो मुझे बताया गया था कि ये किरदार आपका जो अनुराग इतने सालों से या 2 सालों से जो किया गया है, ये इमेज को बहुत ब्रेक करेगा और वो बहुत पसंद आएगा और एज अ सरप्राइज लगेगा। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं ये सच बात है या हो सकता है या प्रैक्टिकल है, और एज एन आर्टिस्ट मुझे लगा कि ये एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि आजकल के जोन में पिछले 3-4 सालों में इतने सारे क्राइम शोज आए हैं, या हर एक इंसान को गैंगस्टर बहुत प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, या वो क्रिमिनल शोज बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट। यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, 90s का रोल प्ले किया जा रहा है उसमें, कैसे बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड का था। इन रियलिटी मुझे आपका एज नहीं मालूम, पर मैं नहीं पूछूंगी, रिस्पेक्टिंग योर एज एंड योर लुक्स, लेकिन ओके एज यू से नोट दे दो बस, इतना काफी है। सो आप जब बाहर बैठे थे और जब ये खबरें पढ़ते थे या कहीं कान में पड़ती थी कि ऐसा कुछ होता है, तो वो एरा आप अपनी रियल लाइफ का इफ यू कैन शेयर कि आपने बाहर से अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन को कैसे देखा when you were not an actor? When I was not an actor. हाँ, जब एक्चुअल में 15 साल के थे। तब इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट ये सब चीजें मायने नहीं रखती थी, क्योंकि आपको एज अ 15-year-old kid आप ये असलियत की कहानी बोल रहे हो ना, मतलब अगर न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो या आर्टिकल में कहीं पढ़ रहे हो, बाहर से कहीं पढ़ा। हाँ, तब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एज अ स्कूल किड दिस थिंग्स डोंट इंटरेस्ट यू, बिकॉज ये रियलिटी में क्या होता था हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, हमें ज्यादा फिक्शनल वर्ल्ड में पसंद आता था। तो हम उस दौरान फिल्में बहुत देखा करता था मैं। मुझे इतने फिल्में देखता था कि फिल्म देखते देखते मुझे चश्मा लग गया था, लाइक माय नंबर वाज वेरी हाई ऑन दैट बिकॉज ऑफ फिल्म्स। मैं हर रोज एक फिल्म देखता था, और वो भी टीवी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसकर मैं ऊपर से देखता था 4-4 घंटे डेली। और मैंने हर फिल्म जो 90s के हैं वो देखे हैं, और एक्शन फिल्में तो मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मैं बहुत ही फिक्शनल वर्ल्ड में जी रहा था उस वक्त। अपनी एक दुनिया जो होती है ना, जैसे कार्टून की एक दुनिया होती है, उस दौरान जो हमारा कार्टून जो इतना फेमस था,
और आज के जमाने में अनफॉर्चुनेट जो कार्टून नेटवर्क पे जो कार्टून आता है वो तो, बट उस दौरान जो 90s किड थे वो ही समझेंगे कि कार्टून कितना अच्छा था। तो उसी के साथ जो फिल्में थी जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, तो वो बहुत ही इंस्पायर करती थी। ऋतिक रोशन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इनफैक्ट ऋतिक रोशन वाज वन ऑफ द रीजंस व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड, बिकॉज़ आई फेल्ट के आफ्टर वाचिंग हिम, आफ्टर वाचिंग कौन प्यार, आई फेल्ट लाइक यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स और आई एम इंटरेस्टेड इन। So yeah. मेरे पास सर Hi. फ्रॉम इनविंसिबल। Okay. सर मेरा सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई है, बहुत सारे कंग्रेचुलेशन, आपकी नई वेब सीरीज आई है। Thank you. सर मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि आप पहले बहुत ही रोमांटिक रोल प्ले करते थे और इस नई वेब सीरीज में आकर आपने एक बहुत ही वॉयलेंट रोल प्ले किया है। क्या एटीट्यूड में क्या चेंज लाना पड़ा या फिर कुछ अंदर से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ? एटीट्यूड में बिल्कुल चेंज लाना पड़ा, क्योंकि ये किरदार एक तो 90s का भी है, ऐसा भी नहीं कि आज का। उसके अलावा भाषा में वो चेंज लाना पड़ा, बदलाव लाना पड़ा। और ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट था, जो करता था, जो होता था, और दिमाग से बहुत अपने आइडियाज शेयर करता था और आइडियाज के थ्रू वो आगे बढ़ रहा था। वो आइडियाज वर्क भी करते थे। तो एटीट्यूड में वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी था। और जो डायलॉग बाजी जो आपने देखी होगी, जो डायलॉग्स है हाँ सर, मैंने अभी खत्म की है आधे घंटे पहले, और फिर मैंने देखा कि आपके डायलॉग जो है बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू सो मच। बट यस, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं हो तो लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे, और वो ऑडियंस को कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उनको दिखाना बहुत जरूरी कि ये किरदार बहुत ही अपने इसमें ही एक क्या बोलते हैं, एक वेटेज है। जो भी वो बोलता है ही मीन्स इट एंड ही वांट्स टू डू इट, वो करना चाहता है। तो वो बहुत जरूरी था। तो एटीट्यूड में बदलाव लाना बहुत जरूरी था। जहाँ की पहले जो मैंने किरदार किया, या फॉर एग्जांपल अनुराग बहुत ही हम्बल इंसान, शाय, रिजर्व्ड, तो ये एकदम उसके ऑपोजिट था। ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस, और जो बोल रहा है उसको पता है क्या करना है और हमेशा दिमाग से चल रहा है। तो या थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रॉम बॉलीवुड सोसाइटी। ओके, हाय शीतल, हाउ आर यू? हाय। सो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने टीवी इंडस्ट्री से बाहर निकल के कुछ बड़े प्लेटफॉर्म में आपने काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बड़े प्लेटफॉर्म में काम किया, तो क्या कुछ इसमें डिफरेंस है? कितना लाइक डिफिकल्ट हुआ? टू स्टार्ट विद, शुरुआत में बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मैं दोनों शो एक साथ मैंने जब हीरो शुरू किया था तब मैं कसौटी ऑलरेडी कर रहा था। तो उसी सेम डे पर मुझे कसौटी खत्म करके पैकअप करके मुझे वहाँ हीरो पर जाना, और फिर उसके डायलॉग्स जो होते थे वो 90s की भाषा होती थी, और जो कसौटी के डायलॉग्स थे वो अलग होते थे। तो उसको ब्रेक करके ये बोलना एक थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट था। बट आफ्टर कोविड, जब हीरो लगातार शुरू हुआ, ये शूट कर रहे थे, तब एक स्मूथ ट्यून में हम आ गए थे। जैसे कि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हर किरदार को समझने के लिए आपको 1 महीना या 45 डेज देना बहुत जरूरी है। तभी आप एक फ्लो में आ जाते हो, तभी आपको पता है कि आप वो कैरेक्टर उठता कैसा है, बैठता कैसा है। तो आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर कोविड, वंस एवरीथिंग गॉट स्मूथली, फिर मेरे लिए आसान था वो सब करना। फिर मुझे स्क्रिप्ट की भी देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि इंसान कैसे बोलेगा, तो मुझे बस उसी टाइम पे स्क्रिप्ट ला दो सामने, आई यूज्ड टू परफॉर्म। हेलो, हाय प्राची। हाय पार्थ। ये जो कोविड का एक सिचुएशन चल रहा है, हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कोई फेस कर रहा है, आपके लिए पूरा माहौल कैसा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री ने भी काफी सफर किया है, एज अ एक्टर या एज अ पर्सनल लाइफ, आपके लिए ये दौर क्या सीख लेकर आए? मेरे लिए ये बहुत लोगों की तरह मुझे एक कहीं ना कहीं एक फेज आया था, जहाँ पर वो अपनेपन जो होते हैं ना, जो अपने लोग होते हैं की याद आती है, या उनके के साथ टाइम बिताना होना है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट हो गया था जो मैंने किया। और आप यू स्टार्ट टू वैल्यू योर लव वंस, क्योंकि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो नॉर्मल लाइफ में थे, आप इतने बिजी होते हैं कि आपके पास लोगों के लिए टाइम नहीं होता। और जब कोविड में एक अच्छी बात थी कि आपको इन लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना को टाइम मिल गया, उनके साथ बात करने को टाइम मिल गया, फोन पे, भले ही वीडियो कॉल पे, या फिर उनसे मिलके। तो वो मेरे लिए एक सीख था कि हमेशा अपने लव्ड वंस को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। ओके, हाय पार्थ। हाय रिद्धि। हाय,
जस्ट वांटेड टू नो कि आप अभी 90s का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो अगर कोई मूवी रिक्रिएट की जाए तो आप कौन सी मूवी का हिस्सा बनना चाहोगे, लाइक फ्रॉम द 90s? फ्रॉम द 90s मीन कोई अंडरवर्ल्ड की फिल्म या कोई नॉर्मल कोई भी फिल्म? Whatever you like to, or which character you would like to play? एक्चुअली बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब 90s में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, और जैसे कि मुझे सरफरोश बहुत अच्छी लगी थी फिल्म आमिर खान की, मुझे दिल तो पागल है बहुत अच्छी लगी थी, तो वो बहुत अच्छी लगी थी। कुछ कुछ होता है तो ऑफ कोर्स आइकॉनिक फिल्म, कभी खुशी कभी गम, तो ये फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं एज एन आर्टिस्ट। जब मैं स्कूल में बहुत इन फिल्मों के बहुत सारे गाने सुनता था, बहुत मतलब लगातार रिपीट मोड पे, तो इन फिल्मों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। Okay, which character you would like to play? Which character? Yeah. बहुत सारे, like I said, अभी ये जो फिल्में हैं इन्हीं के जो कैरेक्टर्स हैं, जिस हिसाब से मोहब्बतें में शाहरुख खान, राज आर्यन मल्होत्रा, वो कैरेक्टर जो एक इंटेंसिटी, जो पेन के साथ, जो एक दर्द के साथ आता है, वो कैरेक्टर। सरफरोश में जैसे मैंने कहा कि वो भी आमिर खान साहब, तो he was a iconic role, that was an iconic role. Then खुश होता है मैं, of course राहुल, ये बहुत ही फन मजेदार कैरेक्टर्स थे उस दौर के। Okay, thank you. और मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट पर आखिर में, ये जैसे कि हाँ लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा ना कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है बॉलीवुड का। हेलो, या आई कैन हियर यू। हाँ, सो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। स्टार्टिंग में क्या था कि सब चीजें ओपनली दिखती, अभी वो चीजें नहीं है, बट अभी बॉलीवुड में खुद का एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप बन गया है जहाँ लोग, हाँ, तो इनडायरेक्टली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, इनडायरेक्टली आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो अभी बॉलीवुड में खुद का एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप बन गया है जहाँ लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। डायरेक्ट क्यों हो रहे हो? डायरेक्ट बात करो ना, फिर डायरेक्ट ओपन। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली, अच्छा ठीक है, रिसेंटली अभी जैसे कार्तिक आर्यन की न्यूज आई थी कि धर्मेंद्र को बैन किया है। रियली? हाँ, उनको मूवी से ये कर दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। सो आपके साथ अभी कभी ऐसा आपने फेस किया, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे टेलीविजन में हो, या फिर आपने कभी अपने फ्रेंड पे किसी के थ्रू कुछ चीजें सुनी हो ऐसा अभी के टाइम में? नहीं, एक्चुअली इनफैक्ट अभी जो तो आपने मुझे वो कार्तिक आर्यन का बताया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, और मुझे पता नहीं था ऐसा हुआ भी है, बट यस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, बट हटे वीडियो ऑन कर रहा। हेलो, ये क्या चल रहा है? बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, बोलो आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में एकदम हाई क्रिसेंडो पे बात करूं, बट यस, मुझे पता नहीं था। उसके अलावा मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि, और अगर हुआ भी होगा तो आपको पता थोड़ी चलता है, आपको ये थोड़ी होता है कि हाँ कि यू नो व्हाट, ये पॉलिटिक्स चल रहा है आपके खिलाफ और ये हो जाएगा, ये डिसीजन रहा है, क्योंकि वो डिसीजन आपके खिलाफ हो रहा है या हुआ। मुझे इतना पता है कि एक दो बार ऐसा हुआ था जहां पर मेरा ऑलमोस्ट किसी फिल्म में होते होते रह गया या नहीं हुआ, बट मुझे रीजंस नहीं पता उसके। मे बी डायरेक्टर को कोई और पसंद आ गया, या मे बी डायरेक्टर को लगा कि ये किरदार में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, या कहीं ना कहीं, तो मैं उसके बहुत सारे रीजंस थे। मुझे एक स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, या मैं किसको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा कि यू नो व्हाट, ये हुआ था, एंड मैं बस पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ फिल्मों में काम, मैं करना चाहता हूँ वेब शोज में अच्छे काम करना चाहता हूँ, और अभी सिर्फ मैं 50 इयर्स का हूँ और मेरे पास 75 और 50 इयर्स है। दुआ करता हूँ कि मैं और परफॉर्म करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ। I've got a question for you. Okay. सालों बाद। हाय फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू वेब सीरीज। मैं हीरो बोल रहा हूँ। थैंक यू। सो आई जस्ट वांट टू नो, आपका फेवरेट डायलॉग, उसमें से आप एक फेवरेट डायलॉग अपना बोल सकते हो? अभी तो फिलहाल
एक ही वो डायलॉग है जो वो जर्नी को डिस्क्राइब करता है या नवाब को डिस्क्राइब करता है, वो है एक दिन घर पे अपन राज करेगा। तो उसका मतलब ये है कि मुंबई शहर पे राज करना है। और वो जब आता है और वो शुरुआत में जो डॉकयार्ड देखता है और वो बिजनेस जो होता है, उस दौरान 90s का समंदर को बहुत मायने रखता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें, स्मगलिंग की चीजें या चीजें जो होती थी, वो ट्रेड होता था, वो बहुत ही समंदर के थ्रू होता था, अरेबियन सी ऑफ कोर्स। तो अगर आप उस पर राज करना चाहते हो या उसके ऊपर कंट्रोल है आपका, तो मतलब आपके पास बहुत सारी बात, तो उसी का वही मीनिंग था और वही नवाब करना पड़कर। हेलो, हाय पार्थ, दिस इज अनुराधा फ्रॉम ग्लिट्स विजन यूएसए। ओके, हाय। ओके, सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू। अच्छा पार्थ, आपने जितने भी अभी तक कैरेक्टर किए हैं, आपके फैंस ने हमेशा आपको प्यार दिया है, और एज यू सेड कि आपको, आपके लिए ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपकी कप ऑफ टी नहीं था, आपने इसमें कुछ हटकर किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, रियलिटी शोज की तरफ आपका कितना रुझान है? अगर वहाँ पर आपकी रियल पर्सनालिटी या फिर जो भी रियल शेड है वो दिखकर आएंगे, तो उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं आप? उसके लिए प्रिपेयर्ड, आई डोंट नो, मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं, बट ऑफ कोर्स अगर कोई अच्छा शो आएगा और मैं एक पार्ट बनूं, पर मैं अपने आप को दर्शाना चाहूँ या अपने एक्सप्रेशन दिखाना या एक्शन सिचुएशन में जो होते हैं, जो लोगों ने काफी कुछ देखा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरव्यू, जो भी है मैं आपको सवाल को जहन में रखना है, उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ, बट आप नहीं जानते या बहुत ऑडियंस नहीं जानती कि मैं एक्चुअल में कैसा हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग रहेगा, एक आउटपुट रहेगा कि जहाँ पर लोगों को मेरी असलियत देखने को पता चलेगा। मतलब असलियत मतलब कुछ ऐसे दिखाने को है नहीं, बट हाँ वो एक इंटरेस्टिंग, एक एज पार्ट समझता हूँ मैं कैसा हूँ, मैं उठता कैसा हूँ, बैठता हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच होगा। अच्छा, अनुप्री के मोमेंट्स को बहुत ज्यादा ही फैंस मिस कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग कितने कनेक्टेड है या कभी बातचीत हो पाती है आप लोगों की? Of course. In fact, she wished me all the very best for the show, and I hope she's doing really good. And it's just that we've been very busy in our own lives. Or COVID, obviously, you have to work and you have to be busy in your own lives. It's Mumbai after all. But apart from that, I would like to thank each and everyone out there who's loved our chemistry, who's loved Pri, and I'm sure we've given lots of efforts. We've taken lots of efforts to make sure that you guys like the chemistry. And really sorry that you had to miss out on the future episodes of the future show because of the unfortunate circumstance that the show had to shut. But yes, we're very glad that you people liked the show, loved the show, and you've given immense love to all of us, not only Anupri but all the other characters of the show as well. So thank you so much for that. Thank you, Parth. Thank you guys. जैनम, मेरा भी एक क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन, एक छोटा सा, एक जाता था, सुनो कि आप कभी किसी एक्टर से इन्फ्लुएंस हुए हैं सेट पे, या फिर कभी कि आप मतलब, या फिर आपने कभी किसी को बोला हो कि नहीं आप एक्टर हो तो आपको एक्टर जैसे बिहेव करना चाहिए, किसी के भी साथ, या आपको किसी ने कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और आप हो गए हो, बाद में रियलाइज हुआ हो कि नहीं you have to be down to earth? नहीं, एक्चुअली अगर आप जिसको लाइक जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, आप अगर उनको पूछोगे तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं वैसा ही हूँ। मतलब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, लाइक डाउन टू अर्थ, हम्बल, मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे इंटरेक्ट करता हूँ। और रहा सवाल एक्टिंग का, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं लोगों से सीखता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे किरदार होते हैं शो पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे शो पर दादा भाई थे, which I found very appealing, बहुत कुछ सीखने को मिला। या चंदन रॉय जिन्होंने मस्तान का रोल किया है, जो आपको देखने को मिलेगा, तो उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन लिया। या फिर लाला, तो ये वाले किरदार मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक होते हैं ना नए किरदार होते हैं जो शो पर, जो बहुत एमेच्योर होते हैं एक्टिंग को लेकर, जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं एक्टिंग को लेकर, बहुत नर्वस होते हैं हमेशा कैमरा पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ एज एन एक्टर, और मैं बहुत मदद करता हूँ। कसौटी पे भी बहुत मदद की है बहुत लोगों की, या हीरो पे बहुत मेहनत की। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर के
वो लोग कॉन्फिडेंटली वो सीन परफॉर्म कर पाए और सीन अच्छा निकल के आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लीड हो शो के तो यू वांट टू मेक श्योर कि सारे किरदार अच्छा परफॉर्म करें. तो यस, दैट्स माय एक लास्ट सवाल. Pruna, we have another interview going on. एक लास्ट. Thank you so much. What do you say? Start. Okay, चलिए. First, my husband really liked you in कसौटी जिंदगी की. He is not a very TV person, so अच्छा. compliment he did. Thank you so much यार. Thank you. Coming from a husband, yes, I take that as a compliment. आपसे एक बहुत इमोशनल लेवल पे सवाल पूछना है. कोविड का नाम, कोविड आपके भी घर में दस्तक दे चुका है. Was it very painful? Was it very scary experience for you? Because आपके आसपास वाले somehow I know, so they were telling कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ. Was it very scary for you? नहीं, actually, fortunately for me, it wasn't that scary. My own immune system was really strong, and I recovered the very next day. और तीसरे दिन तो मैं push-ups कर रहा था. Yeah, I don't want to. I'm not joking, but even I don't want to make any sort of fun out of it. It's a serious thing. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इम्यून सिस्टम उतनी ही स्ट्रांग हो जितनी मेरी थी. And I overcame the very next day, and I hope कि ऐसे ही अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोविड में आ जाए या उसके क्या बोलते हैं चपेट में आ जाए, तो आई एम श्योर, आई जस्ट वांट कि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्द से जल्द उससे बाहर निकले और पॉजिटिव रहें.